Another doubt in doubt solving session of class 10 physics here. The question is something like that. For the combination of resistance shown in the following figure, find the equivalent resistance between M and N और M के बीच का equivalent resistance कैलकुलेट करना है. उसके बाद हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी समझाना है. वाई वी नीड ए 5 एम्पियर फ्यूज़ फॉर इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट पावर एट 220 वोल्ट. कि आपको 5 एम्पियर के फ्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है एक इलेक्ट्रिकल आयरन के लिए जिसकी पावर कंजम्पशन कितनी है 1 किलोवाट कितनी वोल्टेज के साथ 220 वोल्टेज के साथ. वाई इट इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज. वो ये बोल रहा है. चलो डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. पहले फर्स्ट पार्ट में आपको एम और एन के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे देखो यहाँ ध्यान से देखो. R1 और R2 कौन से कॉम्बिनेशन में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो लिखेंगे सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. कैसे कॉम्बिनेशन में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा तो R1 टू कितना आएगा R1 प्लस के R2 आएगा. अंडरस्टूड. आगे देखें ये जो R3 और R4 है ये कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो लिखेंगे R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सो कितना बनेगा R3 4 कितना बनेगा ये बनेगा हमारा 1/R3 प्लस के 1/R4. इसको रिजोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू 1/R3 4 आएगा वैसे तो ये. तो कितनी बनेगी R3 इंटू R4 R3 प्लस के R4. इसका रेसिप्रोकल बनेंगे तो अब मिलेगा R3 4 इक्वल्स टू R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस के R4. आपको नेट पोटेंशियल चाहिए तो नेट पोटेंशियल के सारे पोटेंशियल जोड़ने पड़ेंगे. तो R नेट के लिए क्या काम करोगे R34 प्लस के R12 करोगे तो कितना मिलेगा आपको देखो R1 प्लस के R2 प्लस के R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस के R4. ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. स्क्रीनशॉट ले लेना ज़रूर इसका क्योंकि बाद में प्रॉब्लम कर जाएगा. मैंने भी ले लिया है स्क्रीनशॉट आपको सेंड करने के लिए व्हाट्सएप पे. तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. मैं इसको पहले लिख लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हीट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमको बताता है कि एक सर्किट के अंदर से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई जब उसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हुआ हो कुछ उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस और कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हुआ हो. तो हीट प्रोड्यूस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रेजिस्टेंस एंड टाइम. यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टाइम. इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी हीट. इसको ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं. ओके थर्ड पार्ट वाई वी नीड ए 5 एम्पेयर फ्यूज़. कि हमको 5 एम्पेयर की फ्यूज़ की क्यों रिक्वायरमेंट होती है तो उसने सबसे पहले ये बोला. तो पहले आप पावर की बात करो. पावर कितना है पावर दे रखी है आपको. पावर दे रखी है 1 किलो वाट. ठीक है यानी इसको अगर वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएंगे 1000 वॉट आ गया. पोटेंशियल कितना दे रखा है पोटेंशियल वी दे रखा है आपका 220 वोल्ट. तो पावर का फॉर्मूला आपको पता कितना होता है V इंटू आई. तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आएगी P अपॉन पोटेंशियल. तो पावर कितनी है आपकी 1000. पोटेंशियल कितना है 220. 10 से 10 ख़त्म. जब आप 22 से 100 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा 4.54 टाइम्स कटेगा. यानी सर्किट के अंदर करंट कितना है 4.54 एम्पियर का करंट है. अगर सर्किट में इससे ज़्यादा करंट आया तो आपको फ्यूज़ लगभग कितना लगाना पड़ेगा कि 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा. कि अगर करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया सर्किट के अंदर तो वो फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा. इसलिए आपको 5 एम्पियर का फ्यूज़ ही लगाना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिकल आयरन के लिए जो इस यूनिट पर चल रही है. समझे इस वाले थर्ड पार्ट का मतलब. फोर्थ पार्ट क्या है कि कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज. क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि भाई जो हीटर और बल्ब है हीटर एंड बल्ब इन दोनों का रेजिस्टेंस ही इतना ज़्यादा होता है कि वो
एक ही सेम करंट पर नहीं चल सकते, क्योंकि सीरीज़ में करंट होता है सेम, ठीक है। सेम करंट पर हीटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि वो बल्ब को जलने ही नहीं देगा। बल्ब जलेगा तो पर बहुत ज़्यादा कम लो इंटेंसिटी के साथ, इसलिए हम नहीं जोड़ सकते। ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। बाकी ये आपके इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो।